तो जैसे आप आज सभी पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का परिचय, जिसमें अपन इन सभी संख्याओं को पढ़ेंगे जैसे एलसीएम, एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ, सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक संख्या का दूसरा नाम है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, फिर परमेय और अपरमेय, ये सभी संख्याएं अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं एलसीएम से। तो एलसीएम को समझिए आप कि एलसीएम का जो आंसर आता है वो पहली बात तो सबसे बड़ा आंसर होता है। अगर ओटी टाइप में भी पूछेगा तो एलसीएम कैसा होता है? सबसे बड़ा होता है। पहली बात जी कि एलसीएम कैसा होता है? सबसे बड़ा होता है। और एलसीएम निकालते हैं अपन एक साथ रखकर संख्याओं को एक साथ रखकर एलसीएम निकालते हैं। चाहे दो संख्या हो तो दोनों को एक साथ रख लेंगे, तीन होगी तो तीनों को रख लेंगे। और एलसीएम का जो आता है वो क्या होता है? जो आंसर आता है एलसीएम का जो आंसर वो कैसा होता है? अभी बताया था मैंने, कैसा होता है? सबसे बड़ा होता है। तो ये तो बात हुई अपनी एलसीएम की। इसके बाद अपन एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्त है। तो इसका जो आंसर आएगा कैसा होगा? सबसे छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। और इनको क्या कहाँ रखते हैं? संख्याओं को अलग अलग रख के सॉल्व करते हैं। अलग अलग रखकर क्या लेते हैं? इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें जो चीज कॉमन आती है वो अपना आंसर हो जाता है। अगर कॉमन नहीं आएगी तो उसका आंसर हमेशा अपना एक होता है। तो ये अपनी एचसीएफ की बात हुई। एचसीएफ होता है सबसे छोटा वाला आंसर। और कैसे होते हैं? अलग अलग रखे होते हैं। और इसमें जो अपना आंसर आता है तो अपन उसकी जांच भी करने के लिए अपन उन संख्याओं में डिवाइड देके देख लेंगे कि अगर एचसीएफ का जो आंसर आया उसका डिवाइड ज्यादा होगा तो वो सभी संख्याओं तो वो सही है, अन्यथा वो गलत है। इसके बाद अपन ने किया था दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएम। इस वाले फॉर्मूले का अपन प्रयोग जब करेंगे जब अपने पास प्रश्न में दो संख्याएं दी होंगी और एलसीएम और एचसीएम में से कोई एक चीज दी होगी। तो अपन इस फॉर्मूले को लगा देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्या होंगी उनका गुणा कर लेंगे और एलसीएम एचसीएम में से कोई भी एक चीज होगी तो अपन दूसरी वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अपन सम संख्या, जो अपन स्टार्टिंग में बचपन से पढ़ते हैं, चौथे पांचवी क्लास से। सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो सम संख्याएं जैसे एक ही चीज ध्यान रखो, सम संख्याएं बोलते हैं अपन दो की टेबल को। किसकी टेबल को? दो की टेबल को अपन सम संख्या बोलते हैं। जैसे दो की टेबल स्टार्टिंग करेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जाते जाएंगे। मतलब लास्ट में अगर अपन ने दो की टेबल में से कोई भी अंक दिख गया तो वो उस संख्या को अपन सम संख्या कह देंगे। उसमें सभी संख्याओं में डिवाइड चलाएगा। जैसे 2, 4, 6 लिखे हैं तो लास्ट में कितना है? 6 2 की टेबल में आता है। तो इस संख्या को कौन सी संख्या बोलेंगे? सम संख्या। मैंने लिखा 4, 6, 8, लास्ट में 8 आ गया, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है तो ये भी सम संख्या हो गई। मतलब लास्ट की डेट को देख के पता कर लेंगे कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो सम संख्या होगी और नहीं जाएगा तो अपनी अगली वाली संख्या होगी विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो इसका मतलब होता है 2 से डिवाइड ना जाए, 2 से भाग ना जाए। जिस संख्या में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा उसको अपन विषम संख्या बोलते हैं। जैसे इसमें आएंगी संख्या अपनी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे आगे जाते जाएंगे। मतलब इन संख्याओं में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा और जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा उन संख्याओं को अपन सम संख्या बोलेंगे। तो ये वो विषम संख्या बोलेंगे, सॉरी। जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा उनको अपन विषम संख्या कहते हैं। जैसे लास्ट में 3, 5, 7 मिल जाए तो ये विषम संख्या है। और एक बात सबसे जरूरी, सम संख्या में डिवाइड समी संख्याओं का जाएगा और विषम संख्या का डिवाइड विषम संख्या में ही जाएगा। सम का विषम में नहीं जाएगा, विषम का सम में नहीं जाएगा। ये बात हुई अपनी। इसके बाद बोलते हैं अपन यौगिक संख्या बोल दो, या यौगिक संख्या का दूसरा नाम है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए। अगर एक भी संख्या का डिवाइड जा रहा है तो उस संख्या को अपन भाज्य संख्या बोल देंगे। जैसे मैंने लिखा 2 4 3, तो इसमें डिवाइड 3 का जा सकता है, 3 का चला जाएगा। किसी भी एक संख्या का अगर डिवाइड जा रहा है तो उस संख्या को अपन, जैसे इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है तो उस संख्या को अपन भाज्य संख्या बोलते हैं। अगर वह संख्या किसी भी एक संख्या से कट गई, मतलब किसी भी एक संख्या की टेबल में आ जाए तो उस संख्या को अपन भाज्य संख्या बोल देंगे। जैसे मैंने लिखा 33, 33 3 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, मतलब किसी भी से संख्या से कट गई तो वो कौन सी श्रेणी में जाएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में वो संख्या आएगी जो किसी की टेबल में ना है, जो किसी की भी टेबल में ना है। वह संख्या जो किसी की भी टेबल में नहीं आएगी उसको अपन अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा 13, क्या बताइए 13 किसी की टेबल में आता है? तो वह संख्या जिसका डिवाइड, जिसमें स्वयं का डिवाइड जाए और एक का डिवाइड जाए, उस संख्या को अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे लिख सकते हैं वो किसी की भी टेबल में ना आए। जैसे 13 किसी और की टेबल में नहीं आती, सिर्फ 13 की में ही आती है। 19 लिखा, 19 की टेबल में ही आती है और किसी की टेबल में नहीं आती। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 23 की टेबल में ही आती है और किसी की टेबल में नहीं आती है। बड़ी संख्या लेंगे तो मान लो 53 लिख लो, 53 किसी की टेबल में नहीं आता। तो वह संख्या जो किसी की भी टेबल में ना आए या किसी भी संख्या से ना कटे उसको अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ऐसे समझो, जिन संख्याओं का या जिन दो संख्याओं का HCF एक है। HCF एक का मतलब है कि अगर कोई भी दो संख्या है उनका अपन HCF निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसी का HCF एक होता है। जैसे मैंने लिखा 8 और 15, बताइए क्या इनमें कोई कॉमन मिलेगा? 8 2 से कटेगी, 15 इससे कटेगी। तो ये बात हुई अपनी यहाँ तक सहअभाज्य संख्या की। तो सहअभाज्य संख्या में क्या ध्यान रखेंगे? जो जिन संख्याओं का HCF कितना है भाई? एक आए। इसके बाद पढ़ेंगे अपन परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। इसके बाद क्या देखेंगे अपन? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। जैसे देख सकते हो, परमेय संख्या अपन बोलते हैं भिन्न वाली संख्याओं को। कौन सी संख्या पढ़ेंगे? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या का दूसरा नाम है भिन्न। भिन्न मतलब बट्टे वाली संख्याओं को अपन परमेय संख्या बोल देते हैं। जैसे 2/5, 7/3, 2/7, 1/3, या मैं बोल दूं खाली सिर्फ 4, क्योंकि 4 भी परमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये भी हो गई परमेय संख्या। लेकिन अपरमेय संख्या या परमेय संख्या अपन उनको भी बोल सकते हैं जो रूट से बाहर आ जाए, जो रूट से बाहर आ जाए उनको भी अपन परमेय संख्या बोल सकते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं सबसे लास्ट, एंड करते हैं अपरमेय संख्या का। अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या में पढ़ेंगे अपन वह संख्या जो रूट से बाहर ना आए, वह संख्या जो रूट से बाहर ना आए। जो संख्या रूट से बाहर नहीं आएगी उसको बोलेंगे अपन अपरमेय संख्या ओनली, और जो रूट से बाहर आ गई बट्टे में लिखी है वो परमेय की श्रेणी में जाएगी। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे √2, क्योंकि रूट किसी का स्केल नहीं होता, तो 2 एक अपरमेय संख्या है। √3 अभी अपन ने सवाल किए थे, √3 वाले अपरमेय संख्या वाले। √5, 6√7, 2√3, ये सभी के संख्याएं अपरमेय संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आ रही हैं। तो ये अपने आज अपने सभी ये पढ़ा वास्तविक संख्याओं का परिचय, जिसमें अपन ने भाज्य, भाज्य, सम, विषम, ये सभी संख्या अपन ने पढ़ी। जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।